मॉर्निंग क्लास। चलो कल LCM SCF है ना, LCM और SCF कितने क्वेश्चन हो गए थे? 17 क्वेश्चन हो गए थे ना, ठीक है। LCM और SCF, ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गए थे। कल मैंने आपको पूरी डिटेल बताया था, SCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे देखेंगे। फिर एक मैं आप चीज़ एक बताना था आपको कि कोई भी दो रेशियो दिए हैं आपको, क्या दिए हैं, कोई भी दो रेशियो आपको दिए हैं। जैसे कोई रेशियो ले लिया आपने 3 अनुपात कितना ले लिया 5, 3 अनुपात 5 रेशियो ले लिया, 3 अनुपात 5। अगर किसी भी रेशियो में आप SCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, SCF से, किसी भी रेशियो में आप SCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा क्या देता है वो, LCM। क्या देता है वो, LCM के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, LCM के, ठीक है। अगर मैंने माना कि देखो कैसे, बात समझो, अगर मुझे अगर मुझे रेशियो दिया तो मुझे SCF दे दिया किसी ने 5, क्या दे दिया, SCF 5, SCF दे दिया 5। कहते सर मेरे पास SCF 5 है तो मैं किसी भी नंबर को निकाल सकता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 5 दिया 15, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 25, ठीक है। बात समझ में आई? दोनों नंबर का मैं LCM निकालूंगा तो 25 और 25 और इसका LCM कितना आएगा, 75। कितना आएगा, 75 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होगा, मुझे नंबर अगर ये संख्या नहीं निकालनी होगी, मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ। 3 अनुपात 5 दिया है, 3 × 5 SCF से और इंटू कर दिया तो देखो 25 दिया 75, LCM निकल के आया कि नहीं आया। बात समझ में आई? यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75। तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है कि आप संख्या निकालें फिर SCF निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास रेशियो दिए हैं सीधा, और रेशियो में आप SCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, LCM निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो तो बात करते आगे। अब क्वेश्चन पढ़ो ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन, हटा दे इसको, क्या लिखना है, हटा दे। क्या SCF निकालना तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी दिखाएंगे, मैं अभी क्वेश्चन आएगा उसमें बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका मासा कितना दिया है, 8। तो लासा ज्ञात करो। देखो NTPC 2016 क्वेश्चन है भी, बताओ। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:3 तथा उनका मासा दिया है 8, तो उनका लासा ज्ञात करो। देखो दो संख्या दी है 4:3 में, मान लो दो संख्या कौन सी दी है, 4:3 के अनुपात में, ठीक है। अभी संख्या को पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको मासा दिया है कितना, SCF कितना दिया है आपको बताओ जल्दी से, 8। तो आप सीधा कर दीजिए, 4 दिया 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 96, और 96 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता तो आप ऐसा करें, 8 का इंटू इसमें करें 32, 8 का इंटू इसमें करें 24, और 32 24 का जो LCM होता है वो कितना होता है, 96। तो ये भी आंसर, संख्या निकाल के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ संख्या से कर दो, 4 और 3 का LCM कितना आएगा, 12, और 12 का इंटू कर दो किससे, 8 से, तो आंसर आएगा 98। समझ में आ गई बात, किसी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो इसका आंसर तो जल्दी से निकालो, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। चल, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 में है और मासा कितना दिया है, इतना। भाई 2:5 में दिया है, कितना दिया है, तो SCF कितना दिया है बताओ जल्दी से, SCF कितना दिया है, 18। बताओ इन दोनों संख्याओं का कितना आएगा, LCM कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का इंटू किससे कर देंगे, 18 से, आंसर कितना आएगा, 180। और 180 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ टफ है क्या, टफ तो नहीं है, ठीक है। सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 में है तो मासा दिया 18, तो लासा ज्ञात करिए। आप ऐसा ना करें कि 18 का इंटू इसमें करें, फिर 18 का इंटू इसमें, फिर संख्या निकालें, फिर LCM निकालें, ऐसा मत करना। डायरेक्ट आप LCM निकाल सकते हैं रेशियो से, ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो ये बताओ, दो संख्याओं का लासा 66 है तथा संख्याएं
2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 55 होगा? और बताओ। और भी आंसर दो। एक का ही 55 आया ये तो। फिफ्टी फाइव सही है। दो संख्याओं का लासा दिया है, क्या दिया है बेटा? एलसीएम। एलसीएम दिया कितना? दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है बताओ? कितना दिया है? 66। कितना दिया बेटा? 66, 66। और इनकी संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2:3। कितना दिया है? 2:3। एचसीएफ निकालना है पहले। देखो अगर आपको ये बताए 2:3 के अनुपात में है तो संख्या को एक निकालना है, तो पहले मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी मैं अनुपात में इंटू कर पाऊंगा, तभी तो मेरा आंसर आ पाएगा। तो मुझे पता है कि इन दो नंबरों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बताओ? 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा एलसीएम? इन दो अनुपातों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 6। इस 6 की वैल्यू कितनी दी आपको? 66। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ली से 11। 1 की वैल्यू 11 आ गई है, तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याएं कैसे निकालते हैं बताओ? ली से या तो इसमें इंटू कर दो सीधा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, दोनों का योग करेंगे, आंसर कितना आएगा? 55। और 55 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीधा करना हो आपको तो आपको रेशियो पे खेल दो भाई। 2 और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5, और 5 का इंटू कर देंगे 11 से, तो आंसर कितना आएगा? 55। कोई दिक्कत? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चल समझ में आया? संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ संख्या निकालने का, बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट करता 2 3 जोड़ता, सीधा 5 11 से इंटू करता, आंसर कितना आता? योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। अंतर पूछा होता तो कितना आंसर आता? 11। कितना आंसर आता? 11। क्यों? 1 का ही तो अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते जल्दी से। क्वेश्चन CPU 2018। बताओ क्वेश्चन का आंसर। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 16 हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें तो मासा ही दे दिया आपको। देखो किसका क्वेश्चन है? CPU का क्वेश्चन है, 2016 का, 2018 का, अभी का। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 16 हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? आंसर नहीं आया किसी का? 100। बहुत बढ़िया। देखो दो संख्याएं दी, अनुपात कितना दिया है? 4:5 में। कितना दिया है? 5। दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में, यदि इनका मासा कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है बेटा? 16। एचसीएफ कितना दिया है? 16। यदि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो बताओ, ये संख्या नहीं पता क्या है भाई। इन दोनों का योग कितना दिया है? 9। इन दोनों का योग कितना दिया है? 9। और 16 से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं संख्याओं का योग मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? 16 नंबर 144। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या आप ऐसे कर लो भाई, 16 चौके 64 और 16 पंचे 80, इन दोनों को योग कर लो भाई, तो आंसर कितना आएगा? 144। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे खेल दो जल्दी से, ठीक है। तो रेशियो पे जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं। देख लेंगे, मिस्टेक भी हो जाती है, कोई पॉइंट लगाना भूल जाते हैं, मिस्टेक भी हो जाते हैं क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कितने लोग दे पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, कितने लोग कर पाएंगे?
गलत गलत। बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का मासा दिया है कितना बेटा 45, मतलब एचसीएफ जो दिया है वो कितना दिया है आपको 45, और लासा कितना दिया है आपको, एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है बेटा 270। कह रहा है दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 2 अनुपात कितना दिया है 3। एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या x है, दूसरी मान लो क्या y, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2 अनुपात 3। यदि छोटी संख्या कौन सी है x है, छोटी संख्या कौन सी है x है, तो x स्क्वायर की वैल्यू बताइए मुझे। एक बार बताओ, एक चीज़ मुझे बता दोगे कि मुझे एचसीएफ दिया होगा तो मैं किसी भी नंबर को निकाल सकता हूँ, नंबर निकाल सकता हूँ। मुझे मालूम पड़ जाए कि एचसीएफ कितना है 45 है, और मुझे मेरे पास नंबर छोटा कौन सा है 2, तो ये नंबर कौन सा आएगा 45 × 2, नंबर क्या निकल के आएगा 90 आएगा, निकल के कहीं आएगा नहीं, निकल के आ जाएगा, निकल के 90, यही तो है। अगर मैं एचसीएफ का इंटू किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एचसीएफ का इंटू किसी भी नंबर में कर देता हूँ, रेशियो में कर देता हूँ, वो नंबर दे देता है। तो ये कह रहा है भाई छोटी संख्या क्या दी है 2, तो 45 का इंटू 2 में किया तो कितना आया 90, ये 90 मेरी वैल्यू आ गई। पूछ रहा है कि 90, ये 90 जो है वो क्या है आपका x है, 90 बराबर क्या दिया है आपसे x, पूछ रहा है x स्क्वायर की वैल्यू, तो 90 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी से 8100, वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ कितना टफ था, टफ था क्या क्वेश्चन, टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझने की देरी थी, आपको समझना था। देखो अगर मैं देखो दोनों संख्या निकालता 45 दूनी 90 और 45 दिया कितना था 135, ये 135 आती है, कितनी आ गई थी 90 आ गई थी। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है देखो भाई, दोनों का एलसीएम आ रहा है 270 और एचसीएफ कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो x की संख्या 90 है, y की संख्या कौन सी 135 है। लेकिन आपसे x की वैल्यू पूछे तो जरूरी नहीं है y को निकालने की, जरूरत है क्या, आपसे x की वैल्यू आपको मालूम पड़ेगा, इसका स्क्वायर जो करना है आपको, सीधा स्क्वायर किया कितना आ गया 8100, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8100। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बताओ टफ है क्वेश्चन, बस समझने की देरी है एचसीएफ एलसीएम में, कोई दिक्कत। कितने लोगों का आंसर आ गए थे, तुम्हारा आया था अकेला, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बेटा। लो इस क्वेश्चन का आंसर दो। दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा बताओ लीजिए। दो संख्याओं का 36 है तथा उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, ठीक है। 3 और 105 है, लासा कितना दिया है 3 दिया है, और मासा कितना दिया है 105, उनका योग कितना दिया है ये। उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, क्या बताना है आपको व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है अपोजिट। कितना 4/35। और बताओ बेटा आ रहा है कितना आया
4/35। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। अब मुझे नहीं मालूम दो संख्या क्या है, मैंने हमारी एक संख्या x है, एक संख्या क्या है बेटा y। क्या दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका मासा और लासा तीनों 105 है, उन्हीं की व्युत्क्रम, इनका उल्टा क्या होता है 1/x और क्या हो जाएगा 1/y। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है 1/x। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे xy, ऊपर नीचे x से इंटू किया तो यहाँ बचेगा y से इंटू किया तो कितना आएगा x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन में कितना हो जाएगा xy, लिख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो योग कितना, देखो x और y का जो योग दिया है वो कितना दिया है बताओ जल्दी से 36, और उनका एलसीएम इंटू एससीएम बराबर कितना 3 इंटू कितना 105। काट दीजिए भाई इसको, तो किससे कट जाएगा 3 से काटो भाई, 12 तिया 36 और 3 एकम 3 कट गया 3 से। इसको काटो भाई किससे 4 से, 3 से काटेंगे फिर 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 5 15, मतलब कितना आ गया 4/35। 4/35 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। क्या हमेशा मैंने आपको बताया था कल भी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है ये हमेशा लिखा जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। एक्स बाई एलसीएम, तो भाई बाई की वैल्यू तो दी है ना आपको, तो बाई की वैल्यू नहीं रखोगे क्या, बाई की वैल्यू नहीं रखोगे क्या, एक्स बाई की वैल्यू तो आपको पता है ना, क्या दिया है गुणनफल तीनों तथा लासा तथा मासा 105 है, तो उनके बच्चों में गया तो आपको एक्स, आपको एक संख्या आपकी एक्स और एक क्या है बाय, तो एक्स की वाई वैल्यू नहीं रखेंगे आप, क्यों नहीं है भाई संख्या नहीं यार, एक बार बताओ मुझे कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है 36, कितना दिया है 36, संख्या मालूम है आपको, नहीं मालूम, आपको एलसीएम एचसीएम मालूम है सिर्फ, ठीक है। आपने एलसीएम एचसीएम मालूम पड़ा तभी तो आपको मालूम पड़ा व्युत्क्रमों का योग कैसा होगा, ठीक है। देखो हाँ देखो इसलिए रख रहे हैं, बात समझो, मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं तुम्हें ये चीज़ पहले समझाई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा साथ में ही आते हैं, ठीक है। जब आप किसी के व्युत्क्रम का योग निकालेंगे या संख्याएं निकालेंगे, हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इन सेकंड संख्या है, तो संख्या नहीं पता आपको दो संख्या कौन सी ऊपर, तो ये संख्या क्या आ गई व्युत्क्रम में उलट गई, व्युत्क्रम में क्या संख्या आ गई, व्युत्क्रम में जब इसका आप उल्टा करेंगे तो पलट जाएंगी, ठीक है। तो 1/के नीचे आएगा तो इस सॉल्यूशन करके इतना आएगा, ठीक है। हमेशा ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल भी आपको, कल आपने क्लास ली थी नहीं ली थी, बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब इसका अपोजिट करेंगे तो संख्या पलट जाएंगी, ठीक है। तो एक्स वाई आपने, या मैं इसको एक्स वाई नहीं मानता, आप इसकी इसलिए कन्फ्यूज है कि मैं इसको एक्स वाई मान लिया, मैं इसको ऐसे मान लेता 1 इंटू 2, दो संख्या है भाई, ठीक है, कोई भी संख्या मान लेता है ऐसे, आप कुछ भी नाम रख दो उसका। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाएंगे बता जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा का 20 गुना है तथा उनके लासा और मासा का योग 2520 है, यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का।
आया आया नहीं आया, क्या है समझ नहीं आ रहा उसको। बता बेटा। देखो आ जा, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का 20 गुना है। देखो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है, 20 गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा बेटा, 20 होगा। क्लियर है, क्लियर है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है। तब उनके लासा और मासा का योग कितना दिया है, 2520। मुझे बताओ इनके लासा और मासा का जो योग दिया है वो आपको कितना दिया है, बताओ जल्दी से। 21 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 ये 21 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 2520 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जल्दी से। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2520 अपॉन में बटे कितना जाएगा, 21। 21 से काटो, 21 दूनी 21 से कम 21 और बचेंगे 21 दूनी 42। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। कितनी आ गई बेटा, 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब मुझे बताओ एक चीज़, मेरे पास कोई संख्या आ गई तो मुझे, अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, एलसीएम एचसीएफ का निकाल दूंगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ डायरेक्ट। मुझे एक चीज़ पता है कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है। चलो अब लासा मुझे पता नहीं, ये 20 है, मैं 20 में इंटू कर दूंगा किसका, 120 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम। अब 120 से इंटू कर दूंगा एचसीएफ का, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एचसीएफ। लासा देखो ये लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या क्या दी है आपको, 480। क्या पूछा है आपसे, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। चलो देखो अब इसको काटो जल्दी से। तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। 12 चौक 48, काटो इसको, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 30 और 20 दिया कितना होता है, 600। तो सेकंड संख्या जो आएगी वो क्या आएगी बेटा आपकी, 600। और 600 ही इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा बेटा, कोई डाउट हो बताओ। समझ में आया, ठीक है। मैंने इनको डायरेक्ट इंटू क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबा इंटू हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग ले लिया। ये एलसीएम है आपका और ये क्या है आपका एचसीएफ है, ठीक है। इसके फर्स्ट संख्या आपको दी है, सेकंड संख्या पूछा है आपसे, बस आपको इतना निकालना था। ध्यान रखना ठीक है इस चीज़ों को। चलो आगे आ जाओ, चलो बताओ। चलो हाँ नहीं ऐसा कर दो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 20 से पूरी तरह भाग हो जाए। बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। कितना आएगा? छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है आपका, ये ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या मतलब हो जाए तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया ऊपर। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या बोलेंगे? एचसीएफ। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे? 15 से, 18 से और 20 से। आप जानते हैं एलसीएम लेना जानते हैं ना आप सब लोग। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 20 से इसका एलसीएम कितना आएगा? 180 जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर 180। ऑप्शन नंबर डी, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इसका? 180।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, अगर मैं 180 में इन तीनों संख्या से डिवाइड करूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या चली जाएगी, भाग चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। एलसीएम वो नंबर होता है जो सभी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, जो सभी नंबरों का कर दे, चलो आगे बढ़े भाई। देखो यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे जब 12, 16, 24 या 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता हो। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है भी, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा आता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचता हो, बताओ। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए 247। देखो वह न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जैसे 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर, किससे, 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना बचे, 7 से बचे। तो मुझे पता है ऐसे नंबर में क्या करते हैं, छोटे नंबर में क्या करते हैं, पहले आप एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, बताओ जल्दी से। इसका एलसीएम कितना आएगा, 240। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 240। 240। देखो अगर मैं 240 में 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक दिशा में कितना बचे, 7 बचे। तो मैं इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो प्रत्येक दिशा में 7 बच जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 247। मतलब 247 ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड करने पर प्रत्येक दिशा में 7 रिमाइंडर बचाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 247, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन का, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब उसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे, तब 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, बताइए। $85। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब उसे 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तब उसे 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता हो। कितना बचता हो, 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर पहले तो शेषफल 0 बचता, तो ये संख्या क्या है, 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल बच क्या बचे, 0 बचे। तो मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, क्या देखो सर 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा, 72। क्या सर इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 72। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि वो संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बच चाहिए। अब मुझे बताओ 72 को अगर 13 से विभक्त करें, 13 पंचे 65, 7 बच रहे हैं क्या, बिल्कुल बच रहे हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7 बच रहा है रिमाइंडर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 72। छोटी से छोटी संख्या पूछी उसने, ठीक है ना। 85 भी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम ही नहीं आएगा 85 तो उसका। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आंसर आ जाएगा 72।
एलसीएम लेना तो मैं जानता हूँ कि सबको आता होगा, कि सिखाने की ज़रूरत है मुझे एलसीएम लगाने की। कल सिखाए थे एलसीएम निकालना, तो आज तो ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ लो। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताओ। देखो क्या आएगा, डी। देखो वह छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या, पहले आप बताओ छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है? ये होती है। अगर मैं छोटी छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या को 12, 24, 48, 60 और 96 से भाग दूं, किससे दूं? 12, 24, 48, 60 और 96 से भाग दूं तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ? 480 आ जाएगा। आ जाएगा 480। एलसीएम कितना आएगा? 480 निकाल लेना आप, है ना। एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 480। देखो ये 12 का पूरा मल्टीपल है, तो 12 को कॉमन ले लो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 अट्ठे 96। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर कितना आएगा? 480। ठीक है। अब एक है 480 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 480। अगर ये संख्या 480 से पूरी विभक्त होगी तो संख्या इससे भी पूरी विभक्त होगी बात समझ में आ रहा है? तो 480 से डिवाइड करो, तो 480 से डिवाइड करेंगे, 480 दो बार चला जाएगा तो कितना आएगा? 960। दो बार करेंगे तो कितना आएगा? 960 आएगा। 800 और कितना? 160 है ना, 960 कितना आ जाएगा? 960। ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। ठीक है। जीरो का जीरो, एक जीरो उतार लेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? अब 480 का 400 भाग जाएगा क्या? नहीं आएगा। अगर मैं कहता सर यहाँ पर 480 बचता तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाती? हो जाती। तो कह देंगे सर कितना अंक कम है? कितना कम है? किस 480 में से 400 को माइनस कर दो, कितना कम है? अगर मैं 80 और जोड़ देता, यहाँ पर मैं 8 बना देता ऐसे, तो ये नंबर क्या हो जाता? पूरा का पूरा क्या हो जाता? व्यक्त हो जाता। तो आपका आंसर क्या आएगा? 10,080। समझ पा रहे? ठीक है। 80 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी? व्यक्त होगी। ऑप्शन से बताओ कैसे करेंगे? ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो कैसे, मुझे पता है कि 12 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 3 और 4 होता है। और 3 और 4 का डिजिटल रूल आपको पता है? पता है 3 और 4 का रूल क्या होता है? सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो 4 से, और 4 में 2 डिजिट हो वो 4 से कट जाए, वो किससे कटेंगे? 12 से कट जाएंगे। तो आप देखो ये 4 से ये भी कट जाएगा, चलो 4 से तो भाई ये भी कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, लेकिन 4 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है 4 से। तो आप 3 से चेक कर लो। कैसे चेक कर लो? 3 से। 3 का योग क्या होगा? जिनका अंकों का योग, उनके योग 3 से कट जाएगा, वो किससे व्यक्त होगा? 3 से होगा। देखो एक कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। 6 और 1 7 और 1 8, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 और 2 6 और 1 7 है, 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा 3 से। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ठीक है। आपको डिवाइड करने की
जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से उड़ा दो। ठीक है, आपको पता है डेरिवेटिव रूल क्या होता है, 3 का नियम क्या होता है, 6 का नियम बताया था, 7 का नियम बताया था, 5 का बताया था, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, और क्या लोगे भाई। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 16 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेष बचें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या आ जाएगा। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताओ। 9,999 ये होती है। चलो इसको भाग देना है किससे, 8, 12, 16, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 48। मगर ये 48 से अगर इससे पूरा भाग चलाया तो संख्या पूरी व्यक्त होगी, 48 से भाग दे देते हैं, 48 से डिवाइड करो इसको, तो 48 दूनी कितने होते हैं, 94, 96, 48 दूनी कितने हो गए 96, बचेंगे कितना 3, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या लगा दो आप 0, तो यहाँ बढ़ जाएगा आपका 399। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब ये 48 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 48 90 कितने होंगे, 48 8 कितने होंगे, क्या 48 90 कितने होंगे, 9 8 72, 9 7 9 चौको 36, 36 7 कितना, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 48 8 करके देखो, 8 है 64, हाथ सिलाई कितना बेटा 6, 8 चौको 32, 32 और 6 38 मतलब 384, कितना हो जाएगा 384। ठीक है 384। अब मुझे एक बार बताओ कि अगर मुझे ये संख्या पूरी व्यक्त करनी होती, ये संख्या, तो मैं इसमें से कितना कम करना पड़ता है बताओ, कितना, 9 में से 4 का कितना 5 और 9 में से 8 का कितना 1, मतलब अगर मैं इस नंबर में से 15 नंबर कम कर दूं तो ये संख्या पूरी व्यक्त हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं इस बड़ी संख्या में से अगर मैं 15 नंबर को व्यक्त कर दूं तो संख्या पूरी की पूरी व्यक्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इस बड़ी संख्या में से इस 15 को माइनस कर देता हूँ, तो 9,999 से 15 को माइनस करूँगा तो बताओ कितना बचेगा, कितना जाएगा 9984, ये बचेगा। 9984 संख्या है कि पूरी की पूरी किससे व्यक्त हो जाएगी, 48 से व्यक्त हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर स्थिति में क्या बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा 9986। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9986। मैं 48 से डिवाइड दूंगा तो हर स्थिति में क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। अगर पूछता शेष कुछ न बचता तो आंसर क्या होता 9984। शेष बचाना, जितना शेष बचाना उतना ही ऐड कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा 9986 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे, आगे बढ़े कि रुक जाए, नींद आ रही है क्या, नहीं सखी सहेली चलेंगी ना, आपकी नींद आ रही हो आपको कहीं है, चलो भैया। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 या 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 28, 31 शेष बचता हो। बताओ, जल्दी जल्दी करते जाओ। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए
जिसको 24, 32, 96 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचता हो, मतलब 3 शेष बच रहे हैं भाई क्रमशः। देखो किसका आंसर आ गया? किसी का आंसर आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। देखो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 24, 32, 36 से भाग देने पर। किससे? 24 से, 36 से, 24, 32, 24, 32 और 36 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे वो कितना बचना चाहिए क्रमशः? कितना बचना चाहिए? 19, 27 और 31। अब देखो, अब एक काम करो, इसमें क्या होता है, देखो रिमाइंडर ऐसा बचेगा, 24 से भाग देगा तो 19 बचेगा, 32 से भाग दूंगा तो 27 बचेगा, 36 से भाग दूंगा तो 31 बचेगा। तो आप देखो इनमें डिफरेंस कितने का है? क्या दोगे सर डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 का ही है ना, ठीक है। इनका डिफरेंस कितने का है? क्या दोगे सर 5 का, मतलब 5 का डिफरेंस सब में। इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। तो रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर डिफरेंस कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो आप क्या करें, इन तीनों नंबर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 24, 32 और 36 का एलसीएम कितना आएगा बताओ ली से? कितना आएगा बेटा? एलसीएम जो आएगा 288। 24, 32 और 36 का जो एलसीएम आया वो कितना? 288। अब जैसे प्रत्येक दिशा में शेष बचते थे ना, तो उसमें ऐड करते थे, लेकिन इसमें प्रत्येक दिशा नहीं है, इसमें सबकी दिशा अलग अलग है। तो इसमें 5 जो माइनस हो रहे हैं तो वो 5 क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 283। 283 वह संख्या है जिसको आप 24 से भाग देंगे तो 19 बचेगा, 32 से भाग देंगे तो 27 बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 31 बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 283। समझ में आया? ठीक है, डिफरेंस निकालना है बस। इनका डिफरेंस इक्वल दिया रहता है, इनका डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया? माइनस के 5 दिया, सब में अंतर 5 का दिया है, ठीक है। तो 5 माइनस कर दो सीधा, जितना डिफरेंस दिया उतना ही क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल के माइनस कर देंगे। बड़े आगे लो, अगला क्वेश्चन बताओ। अब तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 10, 13, 16, 25 शेष बचे। पाँच सौ 29। और बताओ भाई, चलो संख्या क्या है आपके पास? 12, 15, 18 और 27। इनमें रिमाइंडर क्या बच रहा है बताओ? रिमाइंडर आपका जो बच रहा है 10, 13, 16 और 25। रिमाइंडर जो बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा? सब में 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये 2 अरे माइनस लिए लगा दिए। 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। लास्ट में 2 जाकर मुझे क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आया? इनका जो एलसीएम लिया कितना आया? एलसीएम जो लेंगे वो कितना आएगा? 540। 15 से कट जाता है 540। 15 थी 45 और बचे कितने बेटा? 45, 9, 15 चक्का 90, यहाँ कट जाएगा। तो 2 शेष बचाना, 2 माइनस करना है। तो 540 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 538। ठीक है मेरे भाई,
कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़ते जाओ। लो अब क्वेश्चन पढ़ो, बताओ जल्दी से क्या होगा। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 38, 45 तथा 52 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं? बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। छः बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या? HCF। चलो अब देखो, कह रहा है जिसमें 38, 45 या 52 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 2, 3, 4, 6 2, 3, 4 बचता है। 38, 45 और किससे भाग देने पर? 52। तो कितना शेषफल बचता है? 2, 3 और कितना? 2, 3 और 4। तो मुझे बताओ शेष बच रहा होगा तो संख्या क्या होगी? बताओ। संख्या जो होगी वो कैसे निकाल लेंगे आप? तो ये संख्या क्या निकल के आई? 36। ये कितनी आएगी बेटा? 42। और ये कितनी आएगी बेटा? 48। अब मुझे तो संख्या ही निकल के आ गई जो डिवाइड हुई होगी। जो संख्या जिससे डिवाइड हुई होगी वो संख्या क्या होगी? ये होगी। तो मुझे बताओ इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है इसका HCF? मैंने HCF निकालने का तरीका बताया कि किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितना दिया? 6। अगर 6 से सारी कट रही तो वो HCF क्या हो जाएगा आपका? 6 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? अगर आप 6 से भाग लगाएंगे 38 में तो 6 जंग 36, 2 शेष बच रहा है। 6 से भाग लगाएंगे 6, 7, 42, 3 शेष बच रहा है। और 6 से भाग 6, 48, 4 शेष बच रहा है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 6। ठीक है। चलो ये बताओ बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 728 तथा 900 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 4 बचे। बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? दुनिया के हर ख्याल से बेगाना कर दिया मैंने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 728 तथा 900 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। देखो ये कितनी दी है? 728 और कितनी दी है बेटा? 900। मुझे बताओ पहले तो क्या कर देंगे? शेषफल क्रम से हटा देंगे तो ये माइनस का 8 जाएगा या शेषफल वाला संख्या क्या निकल के आएगी? 720। इसमें से माइनस का 4 जाएगा तो कितना निकल जाएगा? 896 आएगा। 96 आएगा। चलो अब देखो यहाँ पर ये निकल गया। अब मुझे बताओ कि ऐसी संख्या कौन है जो भाई ये दोनों काट दे? दिख रहा है? 16 एकम 16, 16 पंच 80, 16 चौका 64 बचे हैं कितना? 64 और 8, 16 पंच 80, 16 से कट गया ये। 16 पंच 80 बचे हैं कितना? 9, 16 छक्का 96। ऑप्शन कौन सा होगा?
ठीक है, 16 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप देखो इसको निकाल लो। 720 को 96 से माइनस करेंगे, 800, 720 को माइनस करो 6, और ये कितना है बेटा 7, 176। देखो 176 जो होगा वो 16 से कट रहा होगा, 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 11 बार जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा। अगर आपको वहाँ की तकलीफ हो रही तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर आप 16 से इसमें भाग देंगे तो ये 8 बचाएगा, इसमें भाग देंगे तो 4 बचाएगा, क्योंकि 16 से पूरा कट रहा है ना ये, तो शेष पर ही बचेंगे। आपका आंसर 16 है। चलो ये क्वेश्चन पूछे आते हैं भैया बराबर के, बताइए। 4 घंटियाँ एक निश्चित तात्कालिक समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं। वे फिर कितने मिनटों के में एक साथ बजेंगी, कितने मिनटों में एक साथ बजेंगी। हो 6, 8, 10 और 12। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन कैसे आ जाए, घंटियों वाले क्वेश्चन आ जाए, घंटी वाले, या आप ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक पे बत्ती जलती, बत्ती लाल बत्ती हरी बत्ती, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या आप किसी भी जो रनिंग करता है राउंड में, जिसको क्या बोलते हैं धावक वाला क्वेश्चन आ जाए कि गोलाकार इतने में मिलेगा तो दोनों धावक कितने देर में मिलेंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए सीधा आपको फंडा क्या करना है, इन सब का क्या ले लें आप, एलसीएम ले लें। 6, 8, 10 और 12, और देखिए सेकंड में दिया कि मिनट में दिया, क्या दिया सेकंड में। 6, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120 सेकंड। कितना आ जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा। 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 120 सेकंड का मतलब होगा 2 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा, 2 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि भाई कितने मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, एक साथ बजेंगी, तो कितने मिनट बाद बजेंगी एक साथ, 2 मिनट बाद। आंसर हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। सेकंड में दिया है तो मिनट में बदल दो, मिनट में दिया है तो सेकंड में बदल दो। अगर आपको मिनट में और दिया, घंटे पूछे तो घंटे में बदल देना, कोई दिक्कत। चलो बहुत यार डर गया मैं तो यार। देखो भाई, स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें क्रमशः 10 सेकंड, देखो 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती हैं। यदि ये एक साथ रात को 8 बजे बदली हो, क्या हो, रात को 8 बजे बदली हो, तो पुनः वो सभी कब एक साथ बदलेंगी, बताइए। तो वो कब एक साथ बदलेंगी। हम्म, 8:01, ऑप्शन नंबर डी। बहुत से गधे ये लगा देंगे आंसर, ठीक है। देखो स्वागत के अवसर 3 रंगीन लाइट जल रही, कितने, 10 सेकंड पर। एक लाइट जो है वो 10 सेकंड पर भाई, और दूसरी लाइट जो कितने सेकंड पर, 20 सेकंड पर, और तीसरी लाइट है वो कितने सेकंड पर, 30 सेकंड पर। तो वे सभी एक साथ कितने बजे जलती हैं, कितने बजे जलती है बेटा, 8 बजे। ये कह रहा है कि 8 बजे जलती हैं। तो अब 8 बजे के बाद वो कब एक साथ जलेंगी, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60 सेकंड के बाद जलेंगी। 60 सेकंड मतलब क्या होता है, 1 मिनट। कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, 1 मिनट। तो कह देंगे सर 1 मिनट बाद जलेंगी, तो ये यहाँ 8 बज रहे हैं, तो 8:01 ऐसे बजते हैं, 8:01। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन।
समझ में आया? इन क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है भाई। चलो ये बताओ बेटा, समान रूप से एक स्कूल में बच्चों को 78 किताब, 114 किरण तथा 114 नोटबुक, 141 नोटबुक वितरित की गई। यह पाया गया कि वह दशा में प्रत्येक दिशा में 6 वस्तुएं शेष बचती हैं, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? बताइए। बताइए इस क्वेश्चन को। दीवाना तेरे प्यार में दीवाना कर दिया। तेरा दीवाना कितना आएगा? 9 आ जाएगा। देखो कह रहा है समान रूप से एक स्कूल के बच्चों को 78 किताबें, 78 किताब, 114 किताब और 141 किताब, प्रत्येक दिशा में 6 बच रही हैं, तो इसको माइनस कर दो तो ये कितने आएंगी? टोटल 72। ये 6 माइनस करेंगे कितना है बेटा? 108। इसको 6 माइनस करेंगे कितना है बेटा? 100 कितना आएगा? 35 है ना, 135। अब देखो, अब मुझे पूछा कि प्रति दिशा 6 से बच रही हैं तो 6 बचती हैं, तो कुल छात्रों की संख्या मतलब कुल छात्र कितने? तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे? किन्हीं 2 नंबर पास वाले का डिफरेंस देख लो। मुझे दिख रहा है ये डिफरेंस कितने का है? देखो यहाँ पर 27 का। कितने का? 27 का। कितने का डिफरेंस है? 27 का। अब 27 इसमें से किससे कट रही है? देखो किसी कट रही है क्या? 9 से कट रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आप ऐसे कर 27 सबसे कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके फैक्टर क्या होते हैं? 9 और 3। 3 से संख्या कट जाएगी, लेकिन छोटा वाला एचसीएफ नहीं चाहिए। कौन सा? ये आपको बड़ा वाला। तो 3 से कटेगी तो वो संख्या 9 से भी कटेगी। ठीक है, तो बड़ा फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका आंसर? 9। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। AB² प्लस C² A² BC प्लस AQ प्लस BQ प्लस C² का लासा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज्ञात करने के लिए लासा जब भी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? पावर क्या लेते हैं? बड़ी पावर लेते हैं। और मासा ज्ञात करना हो तो छोटी पावर लेते हैं। अब इसमें चेक कर लो भाई बड़ी पावर कौन सी है। देखो आप देखेंगे इसमें B² C², तो यहाँ पर देखो AQ बड़ी है, BQ बड़ी है और C², तो आपका आंसर क्या होगा? AQ BQ C² आपका उत्तर। ये आपका क्या हो गया? लासा हो गया। सिंपल सा है फंडा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप करके लाना। इतने ही क्वेश्चन आज बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दिए। एचसीएफ एलसीएफ देखेंगे बच्चा है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत देखेंगे ना, नहीं फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ लगभग क्वेश्चन तो कराई। ये तो खत्म कोई टॉपिक होता है क्या? बताओ मुझे। ये तो आप निकाल लोगे इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है भी। इसका भी क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4:12, 4/12। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4/12। ऑप्शन कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत और पढ़ के आना। अब कुछ नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको देखो जितने भी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन सारे बता दिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएम में, हर टाइप के क्वेश्चन मैं बता दिया आपको। ठीक है, अब प्रैक्टिस आप लोग करना। 40-50 क्वेश्चन मैंने करा दिया एचसीएफ एलसीएफ के। ठीक है।